जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों तुम्हारी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। साथी जो है कर्मचारियों के आंदोलन में आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। 63 दिन की भूख हड़ताल रिकॉर्ड है, जिसमें पानी भी नहीं पिया 63 दिन तक, कुछ नहीं खाया पिया। 63 दिन की भूख हड़ताल जो कि एक रिकॉर्ड है साथी गुलशन शौकत का। सबसे पहले तो मैं इस बात को दुरुस्त करना चाहूँगा, साथी ने जानकारी ली इस बात की 40 दिन की भूख हड़ताल थी। अच्छा 40 दिन 63, क्योंकि यहाँ पुराने कर्मचारी भी खड़े हुए, कोई ना कोई मतलब छक्का आगे लगा लिया और छक्का बदल दिया। सबसे पहले तो मैं आज गतौली गांव में जो जत्थे का स्वागत किया, आपने जो नाश्ता करवाया और जो स्वागत किया, मैं संयुक्त मोर्चा की तरफ से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अब कोई भाषणों का टाइम नहीं है, भाषण आपने बहुत सुन लिए। मैं तो 2-3 बात आपको कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये, इस पर कोई बहस नहीं बच रही है, कानून हक में है और खिलाफ है। मोदी मीडिया और गांव गला 2-2 4-4 बचरे उनके चेले, उनकी बिंडे कह लो चेले कह लो, वह तो बोलेंगे भाषा वहां जो टेलीविजन बोलेगा, और बाकी सारी जनता के जचली। पहला किसाना का जची, हरी मजदूर भाइयों का भी जचगी। अब ये कानून मारन के हैं, नाम इनका 3 है, वह 3 कानून है। कानून ये 21 है, खेती करनी है भाई। गतौली में तो बाड़ी भी बोआ है कि मैं, और जीरी भी दोनों इलाका है, गंडा भी है। 6-7 साल तो हो गए गंडा का 1 रुपया रेट बढ़िया हो। जीरी के भाइयों बता रहा था चांद, आई बार 8-8 दिन मंडी में बैठा हाँ, और फिर न्यू कहा 3,000 तो कि 50 होगा बैग में थी बरवा या बनाया। कपास का हमारे इलाके में कपास होती, मेरा गांव उचाना है, उचाना नरवाना में ज़्यादा कपास होती है, और ऊपर का सारा इलाका कपास का। कई किसान भाइयों ने न्यू कोई नहीं बेरा हकिया जो खेती करा है ना पा, इसमें अपन जो चीज बरता है जो प्रयोग करा, खाद बीज दवाई डीजल खेती के औजार, इनका पिछले कई साल तक विदेशी कंपनी है अमेरिका की मोनसेंटो और कारगिल, 70% मार्केट पर कब्जा उनका हो लिया। इसका नतीजा क्या है, अब जो चीज आप बरता है उनके रेट तो बढ़े हुआ, जहाज की रफ्तार तय। उदाहरण के लिए बता दूं, मैं कपास के बीज का, मैं खेती बाड़ी की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हिसार में, उस टाइम पर 2 किलो बीज कपास का 10 रुपया का मिला करता, 2 किलो 1 किला बीज। अब क्या है, और बीज बनाना बंद कर दिया, और बोला कबूतर है न्यू बोले बाहर की कंपनी बीज बनाएगी, बढ़िया बीज होगा, नए बीज आएंगे जेनेटिक है। और उसका केबा है, पहला न्यू बोले 1 पैकेट वो 400 ग्राम का 800 रुपया का था, अगली साल न्यू बोले 2 पैकेट वो 1600 के हो गए, करीब 1800 से लेकर 2200 रुपये तक 2 पैकेट का रेट है 1 किलो का बीज कपास का, जो 10 रुपया में करता। डीजल आपका शामी है, खाद के कारखाने अपने देश के बंद कर दिए, न्यू बोले दूसरे देशों में तो मंगावा सस्ता पड़ेगा, जिसका नतीजा क्या हुआ, 117 का यूरिया कट्टा गया 600 में, और 185 का डीएपी का कट्टा आज, उसका तो डीजल भी बाहर को नहीं रह रहा। बोले पिछले सीजन में 1200 का ले गया था, ईब का 1300 का, ईब 1400 का न्यू नहीं बेरा, यू 2000 रुपये की डटेगा कि ना डटेगा। या इसके खेती के औजार हैं जो सरकार मदद कर सारी खत्म, स्प्रे पंप गतौली में ही मिला करते, महकमा दिया करता सब्सिडी पे। ट्रैक्टर है, ऐसे ट्रैक्टर तो भाई सब तो छोटा अपना,
आइसर ट्रैक्टर आया, इसकी कीमत क्या थी? 19,000 रुपये। आज उस आइसर की क्या कीमत से 4 लाख के करीब जा लिया होगा, 5 लाख 4 लाख के बीच में। कोई इसमें कोई नई तकनीक आएगी कि भाई थोड़ा तेल पी वर्गना भाव है ना, पहले मजबूत थे, ई बड़े बोधे से वजन घट गया है। तो मेरा कहने का मतलब यूं है, खाद बीज दवाई ट्रैक्टर डीजल सारी चीज इनके रेट इतने बढ़ा दिए और जो फसल थे उसके बढ़ाए नहीं, जिसका नतीजा खेती घाटे में बदलेगी। और सारा आदमी कुकावा है, बोला के बोआ गंडा बोनिया भी रो है, जीरी बोनिया भी, कपास वाला भी, और के बोआ आपा ने जुलसी सरकार बनाई। मैं किसी का नाम नहीं लेंदा, क्यों भाई को रूस देगा। सारे न्यू कहता मैं फुल्ला की खेती करनी हो, गतौली वाला टिब्बे बाजरा तो जयपुर मरन लाएगी, बता मैं फुल्ला की खेती कर ले और कर लिया जिंदा शाइया ने पूछ लियो। पछला गेड़ा मैं घूमन जा रहा, मेरा जींद मकान से एक जना फुल्ला ने बाणे लाग रहा, रमा सैनी साहब के भी होते हैं, बोला जी को पूछता ही नहीं। तो कुल मिलाकर खेती घाटे का खातर किसान कर्जा में डूब गया। कर्जा में डूबया बाछापा ने क्या किया, क्रेडिट कार्ड बनवाने लग गए। 40,000 का 30,000 का क्रेडिट कार्ड बनाया करता बैंक का, वो पट्टिया को नहीं गणे भाई यहाँ पे। फिर न्यू बोले कोर देखो ना, बोले को फालतू देनिया पैसे। फिर ये प्राइवेट बैंक आ गए, प्राइवेट बैंक में वहां पर 1.5 2 लाख का किला का कार्ड तुम्हारे। जब 40,000 का नहीं पट्टा 2 लाख का ही पट्टा आ गया भाई, यू को नहीं पटता। तो यह जमीन इन खतरे में। चिंता तो यह हो रही थी, आत्महत्या करने लग रहे थे। इसे बीच में कोरोना आ गया और यू मोदी इस देश का नहीं दुनिया का सबसे झूठा आदमी है। ये कोरोना की आड़ में सोचे बोलनिया तो कुछ है नहीं, ये कानून ले दिए 3। खेती पर बाकी सारी चीज इसने बेच दी, हवाई जहाज रेल मोटर बिजली सबकी में बेच दिया। ट्यूब वाला ने बेरा को नहीं भाई ना, ये 3 कानून करने, चौथा भी इसके गले से। बिजली का बिल 2020 और जिस दिन पास हो गया नहीं, उस दिन क्या कहे मोदी, एक देश एक रेट। बिजली का फिर रेट क्या होगा, 7.5 रुपये यूनिट तो है पैदावार का कहदा नहीं, और 15% उसको होगी मुनाफे की गारंटी। 1 रुपये तो ऊपर मुनाफा, 8.5 रुपये यूनिट पड़ेगी। 8.5 रुपये यूनिट बिजली का बिल पड़ेगा। सर के ब्योत ये 2 4 किले के ट्यूबवेल पाइप कनेक्शन काटेंगे, ये कोई नहीं चलना गए। कई भाई कहते देखांगे कि ऊपर बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया मेरे भाइयों, ये जेल हुए और बोले कौन बढ़ जाएगा, देखा है कनेक्शन यू चार्ज वर्गा काम हो जाए, टेलीफोन में रुपये होंगे तो तेरा चल लगा मीटर, नहीं जे टाल ना कनेक्शन काटने की जरूरत ना तारा दो रखाएंगे। तो इसलिए ये जो 3 कानून है, कानून यू एक के है, इसकी शाखा है 3। कानून यूज है इस खेती पर कब्जा करना, या बचरी थी जो सबसे पहला है खरीद फरोख्त का। खरीद फरोख्त का कह दिया भाई हमने छूट दो, हमें न्यारी मंडी अपनी मंडी खोलेंगे। ये टाटा बिरला अंबानी अदानी ये बात है। दूसरा है स्टॉक करने का कानून नहीं बनाया है, या तैयारी कई साल तक चल रही थी। अपने देश में सैकड़ों गोदाम बन रहे हैं जिनमें लाखों करोड़ मतलब अनाज इकट्ठा किया जा सके, पहला ही बन रहे हैं, आपने बेरा कोई। और तीसरा कानून है भाई यू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, बोले ठेके में खेती करवाएंगे। फिर ठेके में खेती करनी अगले क्या बनेगी, देसी बात बता दूँ मैं आपने। आपके गांव में मुर्गी फार्म थे कि नहीं थे? गतौली में थोड़े बहुत, किसी ने 5,000 का, किसी ने 7,000 का खेत में फार्म बना लिया और लोन भी ले लिया। वो उनकी हालत देखोगे नहीं, गनखरा के तो पल्लड़ उड़ी लिए, और जिसके बचरे होंगे उसका अपना कोई फार्म है। ये बड़ी बड़ी हैचरी वाले आएंगे न्यू बोले तामे छोटे इस काम में यू बच्चा भी मैं दूंगा, चुज्जा कहे थी, और बोले फीड भी मैं दूंगा और बेचूंगा मैं, तामे तो केवल इस पर मजदूरी करें जाओ। जिसने फार्म बनाया था अपने खेत में
आज जो फार्मर को नहीं बच रहा वो मजदूर बन गया, खाली बोरी में ले बीट में ले दिहाड़ी में ले। तो यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। खेती गला यह बनेगी के बोना है या कंपनी की मर्जी, के बालेगा या कंपनी की मर्जी। कि में विवाद हो गया तो किसान को अदालत में भी जाने का अधिकार नहीं है। ये मोटे तौर पे बात बताई। बाकी तो इन कानूनों के बारे में हमारे संगठन ने, किसान सभा ने एक पुस्तिका छापी छोटी सी। जो पढ़े लिखे भाई हैं उसको पढ़ो और अनपढ़ भाइया ना यह बात बताओ कि ये कानून के है। एक बात तो याद। और दूसरी बात भाई आंदोलन के बारे में आपने खायद सी कह दो ही भाई, हमें तो गणित तो लाग रहे थे, फिर सुना को नहीं करते मारा गलत। एक तो यह बना जिस संगठन में हमारा झंडा लाल से कई भाई तो झंडे तो भी देखिए बोले लाल झंडा वाले बोले तो कम्युनिस्ट है या समझ लो तो वाले पहला भी परिश्रम में तो ढांडी वाली बताया गया था। यू झंडा कम्युनिस्ट का को किसान सभा का है। हर एक कदम नहीं हिंदी में लिखवाना पड़ा। पहला इस पर AIKS लिखा कर दे, ऑल इंडिया किसान सभा, और समझ में कोई नहीं आया करती। इसका किसान सभा हिंदी में लिखवाना पड़ा क्यों कई भाई तो अनजाने में विरोध कर दिया कोई। हर कई जो राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं उनकी इच्छा है विरोध करने की। तो इसलिए किसान सभा तो लाग रही थी, देश में घने संगठन इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन अपना खाए उदन हो भाई। उदन पंजाब का तो 7 महीने तो चल रहा आंदोलन, अपना तो चौथे महीने में है। 3 महीने पंजाब के किसानों ने रेल मोटर सड़क में बंद कराया, टोल फ्री करवाए, और वह जत्थे लेके दिल्ली का निचालन लग गए। और जब जत्थे अपने पूरे को गुजरे, जब आए खुली, और जब भी आप नहीं सोचा देख कहाँ पे टिकरी की हो रहा है, सिंगू देख कहाँ की हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर बात यह पहुंच गई, बोला आप अभी 5-6 क्यों रहा। और इस आंदोलन में कई भाई कहते हैं के बनेगा बड़ी लीगल खरीद बात तो उन्हें याद कर लो। सबसे पहली बात तो बनी पंजाब हरियाणा के किसानों का भाईचारा। दूसरी बात पंजाब वाले ने शिकायत दिया अपना अनुशासन, यानी हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रायल या पुरुष महिला जब गई और टिकरी सिंगू बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने काम बचाया, आप भी सीख गए ये बात ही पूछूंगा मडाना साहब ने माँ क्यों करके कर रहे हो, बोला पलटी मरवाए थे। हाँ आप पता मैं 10 दिन में गाड़ी करके ले जा दूसरा काम की ले आवा, बाकी छोड़ दिया वहाँ। सीख गए नहीं ये बात, नहीं तो आप तो सीखे कौन थे। और कितनी कार्रवाई बीच में आ ली, कितने महान पुरुषों के नाम आ लिए, उनके बारे में जानने सीखने की जरूरत है। आपने चौधरी छोटू राम की जयंती मनाई। चौधरी छोटू राम की जयंती तो वीरेंद्र डुमरखिया मनाया करता, जिन्होंने इसका रिश्तेदार हूँ, लेकिन तो फूल चढ़ाया जा करता, माला पहनाया जा करता। असलियत क्या है कि आज वीरेंद्र सिंह का लड़का MP है MP, और ये कानून पास लोकसभा में जो होने लग रहे वो मेज थपथपावा है। मोदी वाह बहुत बढ़िया कानून, बहुत बढ़िया कानून। वो भी छोटू राम का नाम ले, जबकि छोटू राम ने तो 2 बात कही थी, है बोले किसान तो बोलना सीख ले और एक दुश्मन ने पहचान ले, मेरी 2 बात मान ले। आपने रविदास की जयंती मनाई, आपने कितने कार्यक्रम के एक मोर्चे की गिनाई भी जा सकती, लंबी बात हो जाएगी। और अभी भी आज मंडिया में प्रदर्शन है और 26 तारीख को पूरा देश बंद होगा। और आप देखोगे कि ये आंदोलन पंजाब हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का नहीं, ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पूरा देशव्यापी आंदोलन बढ़ गया। यूं मानने भी का वो कह रहे हैं 100 गठे भी खाएगा और जूत भी खाएगा, क्योंकि इसका राजनीतिक तौर पर झटका अब तक लग गया नहीं था। ये शुरू हो गए लागने, इनकी तो वोट थी नहीं। पंजाब के अंदर नक्शा दिखा दिया शहरों ने, साफ कर दी बीजेपी, कहीं कुछ नहीं। अब दिल्ली के अंदर 5-6 चुनाव थे, साफ कर दी। और ये 5 प्रांतों में चुनाव है, ओड़ा बेरा पट गया भाई नथु और कह भाई से।